वेलकम टू माय चैनल राधिका कोचिंग सेंटर। अब आपको पता ही है एग्ज़ाम्स आने वाले हैं, कुछ ही दिन बच गए हैं। बोर्ड के एग्ज़ाम जो आ रहे हैं उसमें क्लास 10th में सेक्शन डी का एक पहला क्वेश्चन जो आ रहा है, सेक्शन डी का जो सेक्शन डी आपका 5 नंबर का है, उसमें मोस्टली 99% सैम्पल पर मैंने देखा कि पहला क्वेश्चन ही वो स्पीड वाला क्वेश्चन है और वो हम समझते हैं कैसे करना है, क्योंकि उस टाइप के क्वेश्चन बहुत सैम्पल पर में रिपीट वैसा मिलता उनका क्वेश्चन हो रहा है। और अभी कुछ बच्चों के जैसे कई स्कूलों के प्री बोर्ड हुए हैं, मैंने उनके प्री बोर्ड के पेपर देखे, उसमें भी अगेन आपका ये वाला क्वेश्चन इस टाइप का क्वेश्चन एग्जाम में जरूर आता है। तो देखते हैं इस टाइप के क्वेश्चन को कैसे करते हैं। वीडियो शुरू करने से पहले कहूँगी अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए, वीडियो को शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और कमेंट जरूर करिए। लेट्स स्टार्ट। क्वेश्चन कैसा है? A train travels a distance of 300 km at a uniform speed. If the speed have been 5 km per hour more, means अगर स्पीड 5 km per hour ज़्यादा हो जाए, it would have taken 2 hours less for the same journey. मीन्स ट्रेन को वहीं जाना 300 किलोमीटर पर ही डिस्टेंस पर जाना है और उस केस में से टाइम कितना लग रहा है, 2 घंटे कम लगे। फाइंड द स्पीड ऑफ द ट्रेन। इस टाइप का क्वेश्चन बहुत है। इससे मिलता जुलता क्वेश्चन कौन सा है कि 2 ट्रेन देनी है आपको, एक एक्सप्रेस ट्रेन और एक पैसेंजर ट्रेन। कि एक्सप्रेस ट्रेन की जो स्पीड है वो पैसेंजर ट्रेन से इतनी ज़्यादा है और उसका टाइम डिफरेंस इतना है। क्वेश्चन वैसे ही है, इसमें एक ही ट्रेन दी है, उसकी स्पीड कम या लेस करके बताई है, और दूसरा जो है जो दूसरा टाइप का क्वेश्चन है उसमें आपको पैसेंजर और एक्सप्रेस ट्रेन दे दी है। एक सेम क्वेश्चन एक एरोप्लेन का है जो मैंने सैम्पल पेपर में देखा। एरोप्लेन का क्वेश्चन क्या था कि मतलब बैड वेदर की वजह से या किसी पैसेंजर की तबीयत ख़राब होगी तो फ्लाइट जो आधा घंटा लेट हो गई, इस वजह से फ्लाइट को अपने डेस्टिनेशन में पहुंचने के लिए एग्जैक्ट उसी टाइम पर पहुंचने के लिए उसे अपना जो है स्पीड को बढ़ाना पड़ा। तो ओरिजिनल स्पीड क्या थी? तो इस टाइप के क्वेश्चन आपके एग्जाम में आएंगे। तो देखते हैं क्वेश्चन कैसे करना है। तो हमें मांगी गई है स्पीड ऑफ द ट्रेन। लेट स्पीड ऑफ द ट्रेन कितनी है, ओरिजिनल स्पीड ऑफ द ट्रेन कितनी, मतलब जो ओरिजिनल पहले जो स्पीड है x किलोमीटर पर आवर, उसका डिस्टेंस कितना है 300 किलोमीटर है। तो टाइम क्या हो जाएगा? हमारा टाइम का फॉर्मूला होता है डिस्टेंस अपॉन स्पीड, दैट मीन 300 अपॉन x आवर। अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन जो स्पीड है वो बढ़ गई है, यहाँ पे मोर लिखा है तो स्पीड जो है न्यू स्पीड बढ़ गई है। आपका यही क्वेश्चन हो सकता है जो दूसरा मैं बता रही हूँ, जैसे अलग अलग क्वेश्चन है लेस है तो आपको लेस पे कंसीडर करना है, लेस मतलब कम हो रही है। ठीक है, न्यू स्पीड ऑफ द ट्रेन कितनी हो गई है? बढ़ गई है। अगर कम हो जाए तो आपने माइनस का साइन मेंशन करना है, और डिस्टेंस तो वही है, डिस्टेंस तो चेंज नहीं हुआ ना। तो आपका टाइम क्या होगा इसमें? डिस्टेंस अपॉन स्पीड, दैट मीन 300 अपॉन x प्लस 5 आवर्स। अब अगर आपको ये पता ही है अगर स्पीड कम हो तो टाइम ज़्यादा लगेगा, स्पीड ज़्यादा हो तो टाइम कम लगेगा। तो दैट मीन्स ये वाला टाइम ज़्यादा है, ये वाला टाइम कम है। तो कितने का गैप है उन्होंने बताया हुआ 2 आवर्स का गैप है। तो आप यहाँ पे दोनों टाइम का डिफरेंस लिखोगे 300 माइनस एक्स अपॉन में 300 अपॉन में एक्स प्लस 5 इक्वल टू 2 आवर्स। मैं 300 कॉमन ले रही हूँ, एलसीएम लेंगे इन दोनों का। x प्लस 5 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 5x, ये मैंने क्या किया है? एलसीएम लिया है। ये हो जाएगा 1500 एक्स स्क्वायर प्लस 5x, कैंसिल कर देंगे 750 एक्स स्क्वायर प्लस 5x माइनस 750। तो अब ये आपकी क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई है। आप इसको किसी मेथड से सोल्व कर सकते हैं, चौथे मेथड से, जैसे कि क्वाड्रेटिक फॉर्मूला आपको बताया गया है, और एक स्प्लिटिंग द मिडल टर्म। आपको जो इजी वे लगता है उस इजी वे से आप सॉल्व कर सकते हो। तो वी हैव टू फाइंड आउट द 2 नंबर whose product is 750 and difference is 5. So that numbers are 30 and 25. तो आपके नंबर क्या होंगे यहाँ पर? x क्या प्लस 30x माइनस 25x माइनस 750 इक्वल टू 0। y मतलब जब हम सॉल्व करेंगे तो x की वैल्यू माइनस नेगेटिव और प्लस 25 आएगी, ये रिजेक्ट हो जाएगा। y स्पीड कैन नॉट बी नेगेटिव। तो स्पीड कितनी आई? 25 किलोमीटर पर आवर इज द स्पीड ऑफ ट्रेन। तो आपने इस टाइप के क्वेश्चन को बहुत अच्छे से करना है, क्योंकि पेपर में
बहुत बार सैम्पल पेपर में प्री बोर्ड क्या सैम्पल पेपर में मतलब ये कह लो कि लगातार 1-1.5 महीने से प्री बोर्ड चल रहे हैं बच्चों के कई स्कूलों में, और सैम्पल पेपर में बच्चों को प्रैक्टिस करवा रही हूँ। तो इस टाइप का क्वेश्चन बार बार रिपीट हो रहा है, तो आपने इस टाइप के क्वेश्चन को बहुत अच्छे से प्रैक्टिस करना, क्योंकि 10th के बोर्ड में पेपर में आने के चांस है जब सैम्पल पेपर में है। और इवन CBSE ने जो किया है अपनी वेबसाइट पर डाउनलोड किया है पेपर जो उन्होंने डाला है, उस पेपर को जब डाउनलोड करोगे तो उसमें भी इस टाइप का क्वेश्चन जरूर मिलेगा, स्पीड ट्रेन वाला, जिसको अच्छे से प्रैक्टिस करनी है और इसको अच्छे से करके आपने एग्जाम में अच्छे से इसको आंसर लिखना है। तो उम्मीद है मेरी वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद है वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट भी करें। थैंक यू।